के व्यवस्थापक भी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वरीय हुआ है, गुरुदेव भी कुछ कर सकते हैं। देखिए कि जो बच्चा कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गया, घर से बाहर नहीं गया, उसकी एक ही जिद थी कि मुझे जो है शांति कुंज ले चलिए, मैं शांति कुंज जाना चाहता हूँ। शांति कुंज वो गाड़ी हमने शांति कुंज के लिए कर दी, और वो परिजन जो दवाई पिलाने वाले थे वो भी साथ बैठ गए। रुड़की जी में जाके ऐसी स्थिति होगी कि उसने इतना पागल हो गया कि उसने सबको जो है परेशान करना शुरू कर दिया। एक स्थिति ऐसी आई कि हमें रस्सी खरीद के उसको बांधना पड़ा, और तब उसको जो है, जैसे हम शांति कुंज के गेट पे पहुंचे, 94 की बात है, तो पहले जो मेन वो था प्रखर प्रज्ञा सामने गेट था, उस गेट से हमने एंट्री की, गाड़ी अंदर पहुंच गई। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद डॉक्टर ओपी शर्मा आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इस बच्चे को तुरंत खोल दो। तो हम तो सब बड़े डरे हुए थे, बल्कि इनकी मुनीष जी की फिर भी हिम्मत बनी थी। हम बोले डॉक्टर साहब अगर इसे खोल दिया तो शांति कुंज में क्रांति हो जाएगी और स्थिति खराब हो जाएगी, बड़ी विस्फोटक स्थिति रास्ते की ऐसी थी। उन्होंने कहा नहीं, इसको बिल्कुल खोल दीजिए। ये गुरुदेव की शरण में आ गया। तो बच्चा उनसे डॉक्टर साहब से कह रहा, डॉक्टर साहब तो मुझे इन्होंने बांधा हुआ है, मैं रास्ते में भी मैंने कई बार बोला, मुझे पागल समझ रहे हैं। बच्चा बिल्कुल ऐसे हो गया नॉर्मल, जैसे हमारे आप सब बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और जैसे ही उसको खोला, खोलते तुरंत वो प्रखर प्रज्ञास्थल श्रद्धा पर जाकर, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा होकर, और ऐसा प्रवचन देना शुरू कर दिया जैसे वो शांति कुंज अनेक बार वो शांति कुंज आया हो। बोला बाबा जी, ताऊ जी, चाचा जी, जो हम लोग साथ गए थे, कि आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर कि आप मुझे ले आए गुरुदेव के लिए। मैं प्रखर प्रज्ञास्थल श्रद्धा खड़े होकर उसने कहा कि अब मैं अपने घर में आ गया हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने, ओपी शर्मा जी ने कमरे में व्यवस्था बना के बोले इसको वहाँ ले जाओ जैसे। तो उसने चाय भी पी, बिस्किट खाए, जिसने रास्ते में कुछ दवाई तक नहीं पी, उसने सब कुछ खाया पिया। हम बड़े खुश हो गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बच्चा तो ठीक हो गया, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे तो बहुत उपकार हो गया। उन्होंने जब रास्ते की पूरी स्थिति सुनी हमसे घटना, तो उन्होंने एक ही बात की डॉक्टर साहब ने कि बच्चा बचेगा नहीं। तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि पता नहीं डॉक्टर साहब ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। हम लोग आगे आके अपने कमरे में लेट बैठ के सो गए, 6-7-8 लोग थे हम। तो बहनों भाइयों, ऐसा हमें गुरुदेव ने तो साक्षात अपने गुरुदेव दादा गुरु के दर्शन किए होंगे एक प्रकाश पुंज के रूप में। सही रात के 12 बजे बच्चे को एक ऐसा आभास हुआ कि 2 तारे तेरी तरफ को आ रहे हैं। हम सब सोए हुए थे, हम जैसे जागे तो आप ये समझिए कि उस कमरे में इतना प्रकाश था, इतनी आंखें चुंधियाली सभी की, कि किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि कौन कहाँ पर है। हम लोग भी एक दूसरे को नहीं समझ पाए कि हम कौन कहाँ पर है। और सही 12 बजे वो प्रकाश पुंज उस कमरे में आया, और आने के बाद बच्चे ने मतलब एकदम बैठ के हम सबको कहा कि गायत्री मंत्र बोलो। तीसरी गायत्री मंत्र को बच्चे ने वहीं पटकी खाती, मतलब वो एक्सपायर हो गया। बड़ी स्थिति भयानक हो गई, कमरा एकदम शांत हो गया, जो प्रकाश पुंज था वो भी समाप्त हो गया। एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा, समझा हम कहाँ हैं, क्या हमने अभी देखा, कैसी स्थिति हमने अभी देखी। बच्चे को देखा, बच्चा डेड पड़ा हुआ है, और इनके बच्चे की माँ साथ में थी, वो एकदम बिलक गई, बड़ा जोर शोर हो गया। तो डॉक्टर ओपी शर्मा के पास गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो सब हमें पता था, और हम ये भी बता देंगे आपको 1 महीने बाद कि बच्चा क्यों और किस लिए यहाँ पर आया, और क्यों और किस लिए गुरुदेव ने अपने पास बुलाया। ये भी 1 महीने बाद इसकी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। नवंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर का। जैसे ही वो गाड़ी उन्होंने वहाँ प्रखर समाधि स्थल पर खड़ी की, बोले आप लोगों को अभी निकलना है। तो हमारे साथ में जो ड्राइवर थे, उनकी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, बोले भी मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा और हम यहाँ से सुबह जाएंगे। बोले आज अभी और इसी समय आपको इसे लेकर जाना है। और ये देखिए कि गांव में जहाँ आप करेंगे, पहली बात तो ये कि इसका हम दाह संस्कार की व्यवस्था यहीं बनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी भाभी श्री हमारी। तो उन्होंने कहा गाँव में सब कह देंगे पता नहीं कहाँ फेंक गया, क्या करिए, क्या हुआ, तो गाँव ले जाना है। तो उन्होंने कहा गाँव ले जाने के बाद तुरंत आपको इसको जो है तुरंत इसका अंतिम संस्कार करना, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना जाते हो। तो जैसे ही उन्होंने 1 बजे के लगभग वो गाड़ी खड़ी करके पुष्पों की वर्षा करके 4-5 रजाई हमारे ऊपर डाल दी, खुली गाड़ी थी वो,
और हमको वहां से विदा कर दिया। जो व्यक्ति ये कह रहा था कि मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब जहां हमारा 8 घंटे का सफर था उन्होंने 5 घंटे में गाड़ी लगा दी। वो कह रहे कि हमें पता नहीं गाड़ी कैसे पानी से तैरती चली जा रही है। हम जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, अंतिम संस्कार जाति उसका कर दिया। शांतिकुंज में फिर डॉक्टर ओपी शर्मा से मिली भी, लेकिन हमने उस बारे में कोई चर्चा नहीं करी। तो वो घटनाक्रम हमारे जीवन का एक ऐसा रहा, दुख तो हुआ कि हो गया, लेकिन ये हमें संतुष्टि हुई कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उसने अपने प्राण छोड़े थे। इसलिए कहा गया वही है कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी हुई ता पर कृपा करें सब कोई। तो ये बहुत बड़ी अनुभूति उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने घटना के रूप में दी। दूसरा, हमने अपने बेटे को शांतिकुंज हरिद्वार 9 दिवसीय शिविर के लिए भेज दिया। ये लगभग बेटा भी 17-18 साल का होगा। ना गुरुजी को जानता था, ना माता जी को जानता था, ना मिशन को जानता था। 9 दिवसीय